हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप यहाँ नए हो तो मैं आपको बता दूं, ये हमारी 10 मिनट हिस्ट्री सीरीज है जिसमें हम रोज 10 मिनट में जल्दी से हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स रिवाइज करते हैं। ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये कंटेंट है। इसमें आपको देखो, नॉर्मली अगर आप उनका कोर्स ज्वाइन करते हो ना, तो हर सब्जेक्ट के लिए कंपाइलेशन भी मिलती है जिसमें सारा डेटा, थ्योरी, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ होता है। इसके अलावा आपको एग्जाम से पहले मिलती है लिस्टिंग। लिस्टिंग में सिर्फ मेजर फैक्ट्स होते हैं जो आपको इन जनरल पता होने चाहिए। इसमें थ्योरी नहीं होती है। और ये वो फैक्ट हैं जो आपको हर हाल में प्रीलिम्स के लिए पता होने चाहिए। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे अभी लिस्टिंग पढ़ा रही हूँ। हम इसको लंबे लंबे लेक्चर में नहीं बनाते, मुश्किल से 10-15 मिनट का लेक्चर होता है जिसमें हम जल्दी से थोड़े से फैक्ट्स पढ़ते हैं। अगर आप इसे डेली बेसिस पे फॉलो करते रहोगे तो आपका जल्दी से साथ साथ ये रिवाइज हो जाएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया और उनके एक्सकेवेटर कौन थे। आपको कुछ मेन है वो तो हर हाल में याद होने चाहिए, बाकी ये आप जितनी नजर देख पाओगे, जितनी बार इसको रिवाइज करोगे, धीमे धीमे आपको याद होता जाएगा। तो चलो जल्दी से देखते हैं। मेजर कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं? कुछ है, इसके एक्सकेवेटर थे बीके थापर। और है बिसौली, श्रवंगपुर, बिरभानपुर, इसके एक्सकेवेटर है बीबी लाल। भीमबेटका इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइट, इसके एक्सकेवेटर है विष्णु श्रीधर वाकनगर। चौपानी मंडो इंपॉर्टेंट है, इसके एक्सकेवेटर है जी आर शर्मा। बागौर वी एन मिश्रा एंड वसंत शिंदे। हुलास के एन दीक्षित। कौशाम्बी जी आर शर्मा। बाड़ा रोपरन आलमगीरपुर वाई डी शर्मा, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है। अतरंजी खेरा आरसी गौर, येदियापुर हुसुंगी बुद्धिलाल के पाड्या। आदमगढ़ भीटा आरवी जोशी जॉन मार्शल। पुलिटकरार जेरेम जेकबसन है। सिसवाल सुख के एक्सकेवेटर थे सूरज भान। ठीक है। रोजीडी की बात करें तो द गुजरात स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड यूनिवर्सिटी म्यूजियम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने मिलकर एक्सकेवेट किया था। बलथल की बात करें तो वीएन मिश्रा ने एक्सकेवेट किया था। पिखली हल की बात करें तो एफ आर ऑल्चन। बालाकोट और समानपुर की बात करें तो बालाकोट में जॉर्ज एफ डेल्स एंड साथ में समानपुर में वीएन मिश्रा भी। वडगल की बात करें तो कोलैबोरेटिव टीम थी, आर्कियोलॉजिस्ट थे यूएस के एंड कर्नाटका के। गणेश्वर में आरसी अग्रवाल। गुफरकाल इंपॉर्टेंट साइट है एके शर्मा। दैमाबाद एस ए सैली फाइनली, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है। ब्रह्मगिरी अरिकामेडू मार्टिमर व्हीलर, इस पे भी इंपॉर्टेंट है। जखेरा एमडीएन शाही। ढोलावीरा जगतपति जोशी। जलीलपुर रफीक मुगल। सरायखोला एम ए हलीम। दंगवाड़ा वी एस वकाडर। रानागुंडई आरजे रसो। टेरी इन तमिलनाडु रॉबर्ट बसफुट, ये इंपॉर्टेंट है। कोल्डीवा जी आर शर्मा। कयाथ एम के धाविलकर। भोरगढ़ वी एस आर बाबू। निवासा एच डी संकालिका। मुंडीगक जे एम कसाल। आगे और भी हैं पर उससे पहले समझो, देखो आपको एक एक नहीं याद होगा एक बार में। जितनी बार इसको देखोगे उतनी बार याद होगा, और अगर आपने कंपाइलेशन की पीडीएफ पढ़ी होगी तो ये याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से एक बात समझ लेते हैं। देखो, अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो जो आपका दिसंबर में होने वाला है ना, तो आपके पास तकरीबन 4 महीने बचे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। इसको 4 क्या, आप 3 ही महीने, 3-3.5 महीने मान लो, अगर आपने लग के तैयारी की तो आप आराम से प्री क्लियर कर सकते हो। हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, नए बैच और भी आते रहते हैं, बट फिलहाल जो लेटेस्ट बैच है हमारा 26 जुलाई से स्टार्ट हुआ है। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपको सब कुछ मिलेगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट पे। मैं जल्दी से आपको बैचेस के बारे में बता देती हूँ। अगर आप 9,000 रुपीज का बैच ज्वाइन करते हो, जो हमारा फुल पेड ग्रुप है विदाउट क्लियरेंस, इसमें आपको यूपी पीसीएस के लिए बेसिक नोट्स, वीडियो, समरी, स्ट्रैटेजी, बेसिक टेस्ट, डेली और मंथली करंट अफेयर, कंपाइलेशन पीडीएफ, लिस्टिंग जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ वो है, टेस्ट सीरीज, प्री रिलेटेड रिकॉर्डेड क्लासेस, नोट्स, डाउट क्लियरेंस, सीसैट की भी तैयारी, सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा आपको पेड क्विज ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा। इसमें डेली बेसिस पे क्विज की प्रैक्टिस कराई जाती है जिससे बहुत क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में, और टेस्ट सीरीज तो आप कर ही रहे हो। ठीक है। सब कुछ होगा इस ग्रुप में सिर्फ 9,000 में। अगर आपको विदाउट डाउट क्लियरेंस ये चाहिए तो इसकी कॉस्ट 6,500 है। अगर आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए, यानी नो डाउट क्लियरेंस, नो टेस्ट सीरीज और सीसैट भी नहीं होगा इसमें, इसकी कॉस्ट है 4,000। अगर आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए और करंट अफेयर्स चाहिए तो 5,000। अगर आपको सिर्फ करंट अफेयर्स के ग्रुप में ज्वाइन करना है तो 2,000 है। सब में आपको पेड क्विज में ज्वाइन किया जाएगा, पर अगर आपको सिर्फ पेड क्विज में ज्वाइन होना है तो आप 1,200 रुपए देके वो भी कर सकते हैं। ठीक है। और मंथली कंपाइलेशन, करंट, मिसलेनियस, सब कुछ स्टार्ट टू एंड सब तैयार करा दिया जाएगा। यूपीआई डिटेल्स भी दी है, देखो नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप बैच के बारे में पता कर सकते हो। ये नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, कांटेक्ट करो, बैच के बारे में पता करो, ज्वाइन करो और सॉलिड पढ़ाई शुरू करो। मुश्किल से 3 महीने बचे हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। और कौन सी साइट्स थी? मेहरगढ़, फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंकोइस जैरिग ने एक्सकेवेट किया था इसे। बालू की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी ऑफ द कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी।
अमरी में मजुमदार एंड जे एम कसाल, फरमाना में वसंत शिंदे, सेनुआर में बीपी सिंह, मंडा और भगवानपुरा में जेपी जोशी, अल्लादीनो इंपॉर्टेंट साइट है, इसमें वॉल्टर एशलिन फेयर सर्विस, देशलपुर के बी सोंडारा एएसआई, पय्यमपल्ली एसआर राव एंड लौरा देव में राकेश तिवारी। वेरियस एलिमेंट्स ओरिजिनेटेड इन इंडस वैली डिस्कवर्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। कौन से ऐसे एलिमेंट्स थे जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलते हैं जो फॉरेन कंट्री में भी डिस्कवर हुए थे, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एटलिन आइलैंड की बात करें तो सील्स बियरिंग हरप्पन स्क्रिप्ट, ठीक है, हरप्पन स्क्रिप्ट वाली, हरप्पन स्क्रिप्ट मैंने आपको पहले बताया था, आज तक डिसाइफर नहीं हो पाई है, उसे कोई पढ़ नहीं पाया है। उसकी जो सील्स थी, सील ऐसे समझ लो आज के जमाने का एक तरीके का सिक्का समझ लो, टोकन समझ लो, तो जो सील थी जिसपे कुछ कुछ स्क्रिप्ट लिखी होती थी वो हमें कहाँ मिली थी, एटलान आइलैंड में। फलाका आइलैंड की बात करें तो 2 हरप्पन सर्कुलर सील्स गोल शेप की, इंस्क्राइब्ड विद स्मॉल हॉर्न्स, टॉरस एंड इंडस स्क्रिप्ट, ठीक है। रॉयल सिमेट्री और वहां पे क्या मिला था, कार्नेलियन की बीड्स एंड सिल्वर एम्बलिशमेंट ऑफ इंडस ओरिजिन वहां मिले थे, ठीक है, वहां के रॉयल टूम में। बरहैन की बात करें, रस एल खैमा में आइवरी स्फेरिकल मिरर मिला था, आइवरी मटेरियल का एक शीशा मिला था। हजर की बात करें टॉरस सील मिली थी, एंड अल नर की बात करें तो स्क्वायर शेप की सील मिली थी, स्टेटाइट की बनी हुई। कार्नेलियन की बीड्स मिली थी, क्यूबिक डम्बेल मिला था, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ड्यूरिंग हरप्पन सिविलाइजेशन के अलग अलग एरिया से हमें क्या क्या मिला था। कोलार ऑफ कर्नाटका मैसूर की बात करें तो गोल्ड मिला था। द न्यूलिथिक सेटलमेंट ऑफ कर्नाटका एस्टैब्लिशेस इट्स एसोसिएशन विद द हरप्पन कल्चर इन द न्यूलिथिक पीरियड इटसेल्फ। ये जो एरिया है इसका एस्टैब्लिशमेंट हरप्पन कल्चर का न्यूलिथिक पीरियड में ही बन जाता है, कनेक्शन जो है। दिस इज एविडेंस, देयर इज एविडेंस ऑफ द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू इंडस सिविलाइजेशन बाय न्यूलिथिक कम्युनिटीज दैट हैड इवॉल्व्ड देयर। तो बेसिकली जब हरप्पन सिविलाइजेशन इस तरफ नॉर्थ में इवॉल्व हो रही थी, तो जो आपका कोलर एरिया है कर्नाटका का, वहां पे नियोलिथिक सोसाइटी थी, ठीक है, नियोलिथिक, और इनका कनेक्शन दिख रहा था, ठीक है, कि यहाँ का सामान वहां मिला था। अजमेर की बात करें तो वहां लेड मिली थी। राजस्थान की बात करें तो कॉपर फ्रॉम खेतरी माइंस इन गणेश्वर, वेरी इंपॉर्टेंट। गुजरात की बात करें कच्छ में तो गार्नेट स्टोन, जिसे गोमेद भी बोलते हैं हम, बहुत लोग आप देखते हो गोमेद की अंगूठी पहनते हैं वो। कश्मीर एंड काठियावाड़ की बात करें तो पाइनवुड। अफगानिस्तान की बात करें तो लैपिस लेजुली, टर्कोइज, बीट, सिल्वर एंड टिन मिला था। तुर्कमेनिस्तान में जेड स्टोन, ओमान में पर्ल, कॉपर एंड क्लोराइट वेसल्स मिले थे। 4 मेजर साइट्स इन इंडस सिविलाइजेशन अगर हम बात करें, ये देखो इस पे अक्सर कई बार क्वेश्चन आता है, नदर्न मोस्ट साइट कौन सी थी, सदर्न मोस्ट कौन सी थी, ईस्ट में सबसे कोने में कौन सी थी, और वेस्ट में सबसे कोने में कौन सी थी। तो हमारी नदर्न मोस्ट साइट है इन द सिविलाइजेशन की मांडा। द नदर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन इज मांडा, जम्मू में है ऑन द बैंक्स ऑफ चेनाब रिवर, ये बात याद रखना। साउथ में दाइमाबाद है, कहाँ पे, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर। वेस्टर्न मोस्ट यानी इस तरफ सबसे कोने में है सुतकागिंदोर, ये है बलोचिस्तान में दश्क रिवर के बैंक्स पे, यानी इंडिया के बाहर है। और ईस्ट में है आलमगीरपुर में, मेरठ में, यूपी में। अब इसलिए ये आपको हर हाल में पता होना चाहिए, ये यूपी में आ गया, ठीक है, तो ये यूपी की हिस्ट्री का भी पार्ट है, ओके। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, स्टे ट्यून फॉर दैट। कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना, अपनी पीसीएस की तैयारी बहुत स्ट्रांगली करो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके यहाँ पे भी पूछ सकते हो, या नीचे दिए गए नंबर्स पे भी कांटेक्ट करके पता कर सकते हो। प्लीज सीरियसली पढ़ना एंड इस सीरीज को फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब कर लो, एंड आपको इससे बहुत फायदा होगा। लिस्टिंग आपका यही हो जाएगा, इसके बाद हम और सब्जेक्ट भी कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।